बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रिवायत सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में शेयर की जा रही है और जिससे ये तासुर दिया जा रहा है कि इस्लाम एक बर्बरियत का और जुल्म का मज़हब है और औरत को ग़ुलाम बनाने का और हाकमियत और इजारादारी कायम करने का मज़हब है और इस्लाम ये तालीम देता है। वो रिवायत सुन लें। 1986 नंबर रिवायत है, 1986 नंबर रिवायत सुन इब्न माजा के अंदर। अशस इब्न कैस कहते हैं, दिफ्त उमर लैलतन, एक रात में हज़रत उमर के यहाँ मेहमान ठहरा। फलम्मा कान फ़ी जौफ़िल लैल क़ाम इला इमरातिही यदरिबुहा, जब आधी रात गुजर गई तो वो उठे और अपनी बीवी को मारने लगे। आप अंदाज़ा करें क्या कोई बिला वजह कोई शख्स अपनी बीवी को मार सकता है। फ़हजज़तु बैनहुमा, तो मैं उन दोनों के दरमियान आ गया, मैंने लड़ाई छुड़ाई। यानी एक अजनबी बंदा मेहमान रहने आए, रात के आधी रात मियाँ बीवी बिला वजह उठ के लड़ पड़ें और लड़ें भी कैसा, हाथ पाई हो जाएं, यानी खावंद हाथ उठाए और बंदा भी आम ना हो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब, और एक अजनबी बंदा अंदर जाके छुड़ाए। फ़लम्मा अवा इला फ़राशिही, जब बिस्तर पर कहते हैं हज़रत उमर पाक आके लेटे तो उन्होंने मुझे कहा, अशस मुझसे ये बात याद कर ले, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ला युसअलु रजुलु फ़ीमा दरब इमरअतहु, कि जो बंदा अपनी बीवी को मारता हो, उसका अपनी बीवी को मारना, इसके बारे में उससे कोई सवाल नहीं किया जाएगा क़यामत के दिन। अच्छा जी, ये एक रिवायत है। तो इससे वो बाज़ उन्होंने वो तस्वीरें लगाई हैं कि किसी बंदे ने अपनी शराब पी के अपनी बीवी को मारा और कहा, देखिए इस्लाम तो अलाउ करता है, बीवियों की आंखें सुजा दो, सर फाड़ दो और उनको टांग तोड़ दो, हाथ तोड़ दो, इस्लाम तो अलाउ करता है। सबसे पहले ये रिवायत के बारे में इमाम इब्न हजर अस्कलानी फ़तहुल बारी में कहते हैं, इमाम अली बिन मदीनी फरमाते हैं, इस्नादुहु मजहूलन, इसकी सनद मजहूल है। शेख शुएब अर्नौत और अल्लामा अलबानी दोनों कहते हैं कि इसकी सनद ज़ईफ़ है। ये रिवायत उसूल हदीस के ऊपर पूरा नहीं उतरती, मुहद्दिसीन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक भी ये रिवायत दुरुस्त नहीं है। तो जो रिवायत की सनद पर कलाम हो, मुहद्दिसीन जिसके बारे में ख़ुद कहें कि ये कमज़ोर है, ऐसी रिवायत को इस्लाम के ख़िलाफ़ बनाकर आलमी लेवल पर पेश करना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऊपर सवाल उठाना या उसको मशकूक करने की साजिश करना, ये एक बहुत बड़ी इल्मी ख़यानत है। जबकि हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहाँ, आपकी तालीमात क्या हैं। सही मुस्लिम की हदीस है और सुनन इब्न माजा के अंदर 1984 नंबर रिवायत, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अब हुजूर का ख़ुद अपना उसवा हसना और आका करीम अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा देखें। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मा दरब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खादिमन लहू वला इमरातन, आका करीम अलैहिस्सलाम ने सारी ज़िंदगी अपनी किसी एक भी बीवी या किसी नौकर के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को नहीं मारा। और हदीस मुबारक में है, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला तज़रिबुन्ना इमा अल्लाह, फरमाया ला तज़रिबुन्ना इमा अल्लाह, अल्लाह की बंदियों को न मारो। और एक बात आता है कि सहाबाए किराम ने अपनी ख़वातीन के साथ सख्ती की और ख़वातीन शिकायतें लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाने अक़दस पर आईं। तो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात 70 ख़वातीन, यानी मुराद इसे अदद कसीर होता है, बहुत ज़्यादा ख़वातीन मेरे पास आईं और वो आले मोहम्मद के घर आके शिकायत कर रही थी अपने खामदों की। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से बेहतर बंदा वो होता है जो अपने अहल के लिए बेहतर है, जो बीवी के लिए बेहतर है, घर वालों के लिए बेहतर है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारना या जुल्म करना, तशद्दुद करना, आका करीम अलैहिस्सलाम ने इसको अलाउ नहीं किया, बल्कि इसके उल्ट हमें रिवायात मिलती हैं। सुनन अन-निसाई के अंदर 3497 नंबर रिवायत सही हदीस है। ये नंबरिंग आगे पीछे मुख्तलिफ नुस्खों के एतबार से हज़रत साबित बिन कैस बिन शम्मास उनके बारे में है, उन्होंने अपनी बीवी को कभी उनके साथ मसला हो गया तो उनका बाजू तोड़ दिया। जमीला उनका नाम था। उनके भाई हुजूर की बारगाह में शिकायत लेकर आए। फ़ारसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबितिन फ़क़ाल लहू ख़ुज़िल्लज़ी लहा अलैक व ख़ल्लि सबीला, हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाया, इसको घर भेज दो, तुम अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को वापस अपने घर ले आओ। यानी जिन्होंने मारा था, आका करीम अलैहिस्सलाम ने नाराज़गी का इजहार किया और फरमाया, तुम अपनी बहन को वापस ले आओ अपने घर में।
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یضرب احدکم امرأتہ ضرب لما، نکرانیوں کی طرح نکرانی سمجھ کے عورت کو نہ مارو، اور فرمایا ایک رات تم مارتے ہو، تشدد کرتے ہو، اور اگلے رات تم اس کو اپنے پاس بستر پر لٹا لیتے ہو، تو یہ کیا ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں وہ ایک جو رعونت تھی اور عورت کو حقیر اور کمتر سمجھا جاتا تھا اور اس پر تشدد کرنا کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ سے اور اپنی تعلیمات سے اس کو چین فرمایا اور اپنی امت کو یہ تربیت دی اور درس دیا کہ تم نے خواتین پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ جنگوں میں بھی عورتوں کو مارنے سے حضور نے منع کیا۔ تو اسلام کے اندر سے یہ بات پیش کرنا کہ اسلام ظلم کا مذہب ہے اور وہ تو عورتوں کو مارنے کا حکم دیتا ہے، اور اسلام کے بانی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے اوپر تشدد کے بارے میں کہا کہ اس کا تو سوال ہی نہیں ہوگا، قیامت کے دن کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، یہ ضعیف روایت ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تیری آنکھیں، تیرے کان، تیرے دل، اس کے بارے میں تجھ سے سوال کیا جائے گا۔ اور فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک دانے کے برابر، وزن کے برابر بھی اگر تو نے کوئی اچھائی کی ہوگی تو فرمایا وہ بھی دیکھ لے گا، اگر برائی کی ہوگی، ظلم کیا ہوگا، وہ بھی دیکھ لے گا۔ اور تیسرا مقام قرآن کریم کا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ نے جو تجھے نعمتیں دی اس کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ بیوی، یہ ماں، یہ اولاد، یہ بھی ایک طرح کی زندگی کے اندر نعمتیں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اگلی حدیث کے اندر محبوب علیہ السلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے اپنی اپنی رعایا کا نگہبان ہے اور اس کی رعایا کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ خامد سے پوچھا جائے گا بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کیا، بچوں کی کیسی تربیت کی، اور بیوی سے پوچھا جائے گا خامد کے حقوق کا کیسے خیال رکھا، اولاد کی تربیت میں کیسا کردار ادا کیا، تو ہر ایک سے یہ سوال ہوگا۔ تو یہ روایت کمزور ہے، اصول حدیث کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے، لہذا اس کو دین میں دلیل بنانا اور اسلام کے خلاف یہ ایک الگ سے ایک رخ پیش کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت